गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। सबसे पहले सभी को न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। पेपर नंबर जो 3 था उसके अंदर अपने पास में 2 किताबें थी दोस्तों। पहली बुक थी संख्यात्मक विश्लेषण, इंग्लिश में नाम था उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर क्या आती है, अपने पास में 4 यूनिट आती है। वो 4 यूनिट अपनी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। अब बीएससी पार्ट 2 के लिए पेपर 3 के अंदर एक और किताब है। उस बुक का नाम है वेक्टर कैलकुलस। इस किताब के अंदर से केवल एक यूनिट आती है, यूनिट नंबर 5। इस बुक के लिए हिंदी मीडियम की किताब हम वेक्टर कैलकुलस क्या है खरीदेंगे। जयपुर पब्लिकेशन हाउस की आती है ये बुक। इस बुक के क्वेश्चन करेंगे अपन, क्योंकि क्वेश्चन जो अपने आते हैं वो क्या होता है, हिंदी मीडियम की किताबों से ही आते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस बुक के क्वेश्चन क्या है सारे के सारे हम क्या है करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश गोयल, MSc BEd PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर, 11 ईयर एक्सपीरियंस। अब हम इस वेक्टर कैलकुलस के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा हम क्या है करेंगे। देखिए दोस्तों, वेक्टर क्या होता है। अगर आपको ये बोला गया कि साहब मेरे को क्या करना है, 5 किलोमीटर चलना है, ठीक है, या फिर मेरे को क्या बोला गया दोस्तों, 5 सेंटीमीटर चलना है। ये कितना है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्केलर। जिसके अंदर क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड हो 5 सेंटीमीटर, कोई डायरेक्शन का पता नहीं है, तो ये अपने पास में क्या कहलाएगा, स्केलर। अब इसी के साथ में ये और पता चल जाए, ये ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इस स्केलर मैग्नीट्यूड के साथ में क्या हो गई, डायरेक्शन भी हो गई। तो अपने पास में मैग्नीट्यूड के साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्या है कहेंगे। ये आप 11th क्लास से अच्छी तरीके से क्या है पढ़ के आए हो। किसे कहते हैं वेक्टर, जिसके अंदर क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, 5 सेंटीमीटर क्या है मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी हो, कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये अपने पास में क्या बन गया, वेक्टर क्या है बन गया। क्लियर है वेक्टर के बारे में। फिर इस किताब का नाम है कैलकुलस। कैलकुलस तो आपने पढ़ा है, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे। कैलकुलस किसे कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंशिएट हो, इंटीग्रेशन हो, उसे हम क्या कहते हैं, कैलकुलस। कैलकुलस क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कैलकुलस। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, वेक्टर का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और क्या करना है, इंटीग्रेशन क्या है करना है। इस पूरी किताब में अपने को क्या करना है, वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना है, और क्या करना है, इंटीग्रेशन क्या है करना है। इस पूरी किताब में हम वेक्टर का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है पढ़ेंगे। आगे देखिए, यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। यूनिट 5 के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, यूनिट नंबर 5 के अंदर अपने पास में रहेगा स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। फिर क्या करेंगे अपन,
डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे। फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। फिर डायरेक्शनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शनल ऑपरेटर आपने फिजिक्स में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, ग्रेडियंट ग्रेड वाले, डाइवर्जेंस। फिर अपन ने करल वाले भी पढ़े थे, वो ऑपरेटर पढ़ेंगे। फिर हम गाउस, ग्रीन और स्टोकथॉर्म को क्या करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को क्या करेंगे, करेंगे। आइए वेक्टर किसे कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वेक्टर के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन होता है और क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन के लिए आप जानते हो डायरेक्शन होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, होती है नहीं होती। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर हम डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, आई कैप काम में लेते हैं। पता आपको, जो एक्स एक्सिस की दिशा में चलता है उसे हम क्या कहते हैं, आई कैप। जो वाई एक्सिस की दिशा में चलता है उसे हम क्या कहते हैं, जे कैप। जो जेड एक्सिस की दिशा में चलता है उसे हम क्या कहते हैं, के कैप। ये आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है। हाँ, ये अपने पास में ओपी वेक्टर एक, इसको वेक्टर आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया। एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन, ये होगी भी इसकी छाया। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, सीधा छाया। इस ओपी वेक्टर की एक्स एक्सिस पे छाया, ये लाइन बनेगी नहीं बनेगी, इस लाइन को आपने क्या नाम दे दिया, एक्स। तो यहां पर एक्स एक्सिस पे वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप। वाई एक्सिस पे इसकी छाया क्या बनेगी, वाई मान ली, तो क्या हो गया, वाई जे कैप। जेड एक्सिस पे क्या मान लिया, जेड के कैप बन रही है। तो वेक्टर आर इक्वल क्या होगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। यहां पर एक्स वाई जेड तो क्या, मैग्नीट्यूड, आई जे के क्या है, डायरेक्शन। अब मेरे को वेक्टर आर का क्या करना है, वेक्टर आर का क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये जो वेक्टर आर है ना, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इस मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तो तरीका है सिंपल आर लिखे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, पहला तो हम इसको क्या करें, सिंपल आर लिखें। दूसरा तरीका क्या है, आप मोड़ लगा दो वेक्टर के, वेक्टर के मोड़ लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यहाँ पे क्या करेंगे, जो वेक्टर है उसके अंदर जो आई कैप का कोफिशिएंट है, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे। जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, वाई, वाई का स्क्वायर कर देंगे। के कैप का कोफिशिएंट क्या है, जेड, तो जेड का स्क्वायर कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था वेक्टर आर क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है। आर कैप को क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन भी हम क्या है कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, आर कैप को डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, वेक्टर आर की डायरेक्शन। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर को हम सिंपल आर भी लिख सकते हैं। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। दोनों मिलके क्या बन गए, वेक्टर आर क्या है, बन गया। अब मेरे को डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर फाइंड करना है, वेक्टर आर की डायरेक्शन फाइंड करना है। तो वेक्टर आर की डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप होगी। तो मैं क्या करूं, ये आर कैप फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर को क्या करूं, वेक्टर आर के नीचे ले आऊं। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इक्वल क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यहां पे लिख लेना इक्वल लगा के, क्या लिखोगे, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। या फिर आर कैप को क्या कहते हैं अपन, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर भी हम क्या है कहते हैं। क्या क्या नाम है भी आर कैप का, एक तो नाम इसका क्या, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, दूसरा नाम क्या है इसका, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर। ठीक है दोस्तों। अब अपने पास में बुक का नाम क्या है, क्या नाम है बुक का नाम, वेक्टर कैलकुलस। क्या करना है, वेक्टर का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपने को क्या है करना है। पहला चैप्टर अपने पास में डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, अपने को वेक्टर का क्या करना है, डिफरेंशिएशन क्या है करना है। आइए मैं वेक्टर आर का डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहा हूं और इसको किस तरीके से लिखेंगे
उसके बारे में क्या है हम चर्चा करते हैं। इफ वेक्टर आर इक्वल एफ टी, इसका मतलब क्या है, वेक्टर आर क्या है, टी का फंक्शन है। वेक्टर आर इक्वल एफ टी, इसका मतलब क्या है, वेक्टर आर किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। देन डी आर अपॉन डी टी, आर का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर आर। ये क्या कहलाता है, डी आर अपॉन डी टी फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा, किसका, वेक्टर आर का, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में। एंड इज डिनोटेड बाय, इसको हम जो डी आर अपॉन डी टी है ना, उसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर लगा के ऊपर डॉट लगा दिया, ऊपर एक बार डॉट, इसका मतलब ये एक बार टी के सापेक्ष क्या है, टी के रेस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंशिएट क्या है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी इक्वल वेक्टर आर और ऊपर डॉट लगा दिया, एक बार डॉट मतलब एक बार डिफरेंशिएट। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर दो बार डिफरेंशिएट होगा तो वेक्टर आर के ऊपर क्या लगा दोगे, टू डॉट लगा दोगे। टू डॉट का मतलब क्या है, दो बार डिफरेंशिएट। अगर तीन बार डिफरेंशिएट होगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, तीन बार डिफरेंशिएट हम क्या है, तीन डॉट क्या यहाँ पे क्या है लगा देंगे। एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों आपको, अगर यहाँ पे वेक्टर आर है तो यहाँ पर भी वेक्टर आर ही लिखना है। अगर यहाँ पे सिंपल आर है तो यहाँ पे सिंपल आर लिख के ऊपर एक बार डॉट लगा दोगे। अगर यहाँ पे सिंपल आर है तो यहाँ पे भी सिंपल आर लिख के ऊपर दो डॉट लगा दोगे। ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर। स्केलर के लिए आर आ जाएगा और क्या लिख देंगे, आर डबल डॉट। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वेक्टर आर इक्वल है एक्स आई केप, वाई जे केप, जेड के केप, ये एक वेक्टर है। देन हम इसका डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं डी आर अपॉन डी टी। तो बताओ डी आर अपॉन डी टी क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएट करते टी के रेस्पेक्ट में तो डी एक्स अपॉन डी टी, आई केप ऐसा कैसा, वाई का डिफरेंशिएट करते टी के रेस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी टी जे केप, जेड का डिफरेंशिएट करते टी के रेस्पेक्ट में डी जेड अपॉन डी टी के केप। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें, अर्थात डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर फाइंड करना चाहें, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी का अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी एक्स अपॉन डी टी का अगेन डिफरेंशिएट क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई के। डी वाई अपॉन डी टी का अगेन करना चाहे तो डी वाई अपॉन डी टी का रहेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे के। डी जेड अपॉन डी टी का अगेन करना चाहिए, सेकेंड टाइम करना चाहे तो क्या होगा, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर के। ठीक है, यदि आपको वेक्टर आर इक्वल दे रखा है वेक्टर ए प्लस बी, ये वेक्टर ए और बी ये भी दो क्या है अपने पास में वेक्टर है प्लस के रूप में, अगर इसका डिफरेंशिएट करना है अपने को तो हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। वेक्टर आर का टी के रेस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी टी, ए का डी ए अपॉन डी टी, बी का डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, अब अपने को ये जो वेक्टर आर क्या है, ये क्या है, स्केलर और वेक्टर के मल्टीपल की फॉर्म में दे रखा है। वेक्टर आर किस फॉर्म में दे रखा है, स्केलर और वेक्टर की मल्टीपल के फॉर्म में दे रखा है, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर दे रखा है। ये तो स्केलर है फाई तो, और ए क्या है यहाँ पे वेक्टर है। अगर मेरे को इससे डी आर अपॉन डी टी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है दोस्तों, डी आर अपॉन डी टी क्या करना है, फाइंड करना है। तो बताओ डी आर अपॉन डी टी क्या होगा, फाई अपॉन फाई ए का डिफरेंशिएट कर दे। इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपन, u इंटू वी से। कैसे करेंगे, फर्स्ट और सेकंड मानते हुए। फाई को क्या कर ले, पहला मान ले, फाई को बाहर निकाल लिया, फिर ए का डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है ना, फिर क्या कर देंगे, ए को बाहर निकाल लेंगे, फिर क्या कर देंगे, फाई का डिफरेंशिएट कर देंगे। वेक्टर कैलकुलस में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे फाई पहले है ए बाद में है, तो यहाँ पर भी फाई पहले लिखेंगे ए को बाद में लिखेंगे, चाहे उसका डिफरेंशिएट ही हो रहा हो। देखो फाई को पहले लिखा, चाहे इसका डिफरेंशिएट ही हो रहा हो, ए को क्या करेंगे अपन बाद में लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, कॉपी में क्या करना है, ढंग से लिख लेना है। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।